फाइनेंशियल प्लानिंग कंसेप्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग कंसेप्ट देखो इसके अंदर में क्या है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व ड्राफ्टिंग ऑफ ए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाना फाइनेंशियल प्लानिंग है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर एक्टिविटीज विद एन एम टू अचीव इट्स गोल। सीधी सी बात है, व्हाट, हाउ, हुम तो फाइनेंस में भी सोचना पड़ेगा, प्लान तो करना पड़ेगा। कितना फंड रिक्वायर्ड है प्लानिंग में आ जाते हैं, हाउ मच फंड रिक्वायर्ड फॉर द फर्म, ठीक है। और प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, मार्केट से जो फंड उठाते हैं हम, प्रोक्यूरमेंट करना, कम से कम दाम पे लेना मार्केट से, वो आ जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड को किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि हाई रिटर्न आ सके, ये सारा का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ही प्लानिंग के अंदर में आता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग डिटरमिनेंट्स है, डिटरमाइंस है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, टाइमली अवेलेबल हो फंड, यूं ना हो कि बिना फंड के फर्म बैठी रहे। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरली, भाई ये भी देखना कि अननेसेसरी सोर्स ना हो, ठीक है। सोर्स ऑफ फाइनेंस जो प्रॉपर पक्का फाइनेंस का सोर्स होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प टू फेस द इवेंचुअलिटीज, इट हेल्प इन फेसिंग इवेंचुअलिटीज बाय फोरकास्टिंग वेरियस बिजनेस सिचुएशंस, बहुत सारी बिजनेस की सिचुएशन को फोरकास्ट करने में काम आता है एफएम। ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान आर प्रिपेयर विच आर क्लियरली ऑफ इमेंस हेल्प इन रनिंग द बिजनेस एक्टिविटी स्मूथली, बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली रन करने के लिए काम आते हैं ये बहुत ज्यादा। हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, मतलब बिजनेस के शॉक्स एंड सरप्राइजेस, जो शॉक नहीं लगते बिजनेस में एकदम से कोई चीज आगे आ जाती है, तो उन चीजों में भी हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग करता है, देखो, इट हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजिंग बाय मेकिंग प्रोविजन रिगार्डिंग शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड, शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड को मेंटेन करके रखता है ताकि शॉक ना लगे, एक टाइम पे हाथों हाथ पैसे चाहिए, कहां से आएंगे, बात ये है। फॉर द सेम फ्यूचर रिसिप्ट एंड पेमेंट आर एंटिसिपेटेड, ठीक है। हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन, बहुत सारे बिजनेस फंक्शन है जिसको कोऑर्डिनेट करने, परचेज है, सेल है, फाइनेंस है, सभी को कोऑर्डिनेट करने का फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम करता है। हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फंड, फंड को वेस्टेज नहीं होने देता। हेल्प टू लिंक द प्रेजेंट विद फ्यूचर, प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ जोड़ता है, फ्यूचर की आने वाली जरूरतों को, फ्यूचर के आने वाले फंड की रिक्वायरमेंट्स को भी मद्देनजर रखते हुए सारे काम करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है। हेल्प इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन में लिंक करता है आपस में, भाई इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न आया ये तो पता चले। अच्छा, हेल्प इन मेकिंग इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस इजियर, परफॉर्मेंस को इजीली इवेल्युएट किया जा सकता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, ठीक है। अच्छा, मतलब कम दाम पे पैसा मार्केट से उपलब्ध होना और अच्छे से अच्छा यूटिलाइज होना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जीत है, बात ये है। 9.1 हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। 9.2 देखो, 9.2 देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैपिटल का ढांचा, कितना इक्विटी और कितना डेप्ट हो, उसका रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर है, सही है। डेप्ट अपॉन इक्विटी कितना होएगा, मतलब डेप्ट कितना, ये तुम फाइनेंशियल एनालिसिस में भी पढ़ोगे, डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। डेप्ट कितना हो, कर्जे कितने हो, और इक्विटी कितना हो, डेप्ट इक्विटी, ठीक है। डेप्ट और इक्विटी की रेशियो बना के चलना कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल का ढांचा, कैपिटल जो मार्केट से हम लेंगे उठाएंगे उसका ढांचा क्या रहेगा, कितना कर्जा लोगे और कितनी कैपिटल इश्यू करोगे मार्केट में, डेप्ट इक्विटी रेशियो भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर इट रेफर्स टू रिलेटिव प्रोपोर्शन बिटवीन ओनर एंड बोरोड फंड, ठीक है ना। ओनर और बोरोड फंड में जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, उसको ही कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। अपने पैसे कितने हैं और कर्जे के पैसे कितने हैं, बात ये है। उन दोनों के बीच की रेशियो को क्या बोलेंगे, डेप्ट इक्विटी रेशियो बोल देते हैं, क्या उसी को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो, to make capital structure, to make the concept easy, we can say that capital structure refers to MIX between, अच्छा क्या लिखा है, MIX between owner and borrowed fund। मतलब सीधी सी बात है यार, एक ही फंड नहीं हो सकता ना, आप सारे कर्जे ले लोगे तो कर्जेदार सिर पे चढ़ के नाचेंगे तुम्हारे,
दोनों चीज का एक मिक्सचर होना चाहिए ताकि बिजनेस अच्छे से चल सके। ओवनर फंड भी जरूरी है, बोरोड फंड भी जरूरी है। ओवनर फंड कंसिस्ट इक्विटीज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाती है, कैपिटल रिजर्व भी आ जाता है, सरप्लस रिटेन अर्निंग भी आ जाती है। ये सारा का सारा ओवनर फंड में आ जाता है। ये सारे के सारे मालिकों के पैसे होते हैं। बोरोड फंड में डिवेंचर हो गया, लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, ये आ जाते हैं। अच्छा, ओवनर फंड आर बोरोड फंड शैल बी रेफर टू एन इक्विटी डेप्ट रिस्पेक्टिवली। ओवनर ऑफ फंड और बोरोड फंड में जो बोलना चाह रहे हैं, इक्विटी और डेप्ट में बोलना चाह रहा है। सीधी बात बोलेगा, इक्विटी और डेप्ट। डेप्ट का मतलब कर्जे, इक्विटी का मतलब ओवनर फंड, सीधी सी बात। डेप्ट अपॉन इक्विटी मतलब कर्जों के मुकाबले मालिकों के पैसे कितने हैं, बात ये है। डेप्ट अपॉन में इक्विटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो। डेप्ट देखो, डेप्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट एंड रिस्क। द कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल इज लेस देन द इक्विटीज कैपिटल। भाई डेप्ट कैपिटल की कॉस्ट कम पड़ेगी, एक फिक्स ब्याज देना है। भाई प्रॉफिट बहुत अच्छे हो रहे हैं तो एक फिक्स ब्याज रेट देना है, बात खत्म, साइड में करो, करोड़ों के प्रॉफिट है, ठीक है। इक्विटी की महंगी पड़ती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट्स मेन रीजन इज दैट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लेंडर्स इज लेस रिस्की। द लेंडर ऑलवेज गेट प्रायोरिटी इन द रिटर्न ऑफ कैपिटल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, प्रायोरिटी किसको देते हैं, ब्याज चुकाने को और उसकी पेमेंट करने को, प्रिंसिपल। सीधी बात है, बात खत्म, उसके बाद उसका मुद्दा खत्म। On the other hand, equity share capital is the most costlier one as the rate of dividend is not certain. Rate of dividend certain थोड़ी होता है इसका। It reason is that investment made by the equity shareholder in the business is more risky. More risky है, सीधी सी बात है। Equity shareholder receive their dividend and capital last of all, मतलब सबसे लास्ट में मिलता है जो बचता है इनको। आगे चलो, डेप्ट मतलब सारा का सारा यही ले जाते हैं, लास्ट में जो बचता है। डेप्ट कैपिटल इज बिजनेस, देखो इन बिजनेस इज मोर रिस्की बिकॉज द लेंडर कैन फाइल ए रिक्वेस्ट विद द जुडिशरी फॉर द क्लोजर ऑफ द कंपनी इन केस दे डू नॉट गेट देयर इंटरेस्ट। भाई जो डिवेंचर होल्डर है और जो क्रेडिटर है ना, वो केस फाइल कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ। हमारा ब्याज और हमारी रकम अगर टाइम पे नहीं मिल रही ना, तो कोर्ट में जाके केस फाइल करके लिक्विडेट करवा सकते हैं। कंपनी को इतना अधिकार रखते हैं, ठीक है। मीटिंग कर बुला सकते हैं, क्रेडिटर मीटिंग होती है, उनको बुला के वहां पे क्या है, वहां पे बातचीत करके कंपनी के ऊपर केस फाइल करके कंपनी बंद करवाने का तक का अधिकार रखते हैं। ये रिस्क है। अच्छा, डेप्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिमिलरली एंड डिसिमिलरिटीज। बताओ डेप्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सिमिलरिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज क्या है, उसको भी जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसकी बात की थी हमने, उनको क्या होता है, उनको इकट्ठा होकर पैसा मिलता है, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। और डिवेंचर होल्डर को भी ब्याज फिक्स रेट से मिलता है, ये सिमिलरिटी है। उनको इंटरेस्ट और उनको डिविडेंड सिमिलर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, फिक्स रेट पे मिलेगा। मान लो डिविडेंड का रेट 12% है, ब्याज का रेट मान लो 14% है डिवेंचर पे, तो इनको मिल रहा है ना एक फिक्स रेट, इसको ये मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है। ये सिमिलरिटी है। डिसिमिलरिटी क्या है, ए कंपनी हैज टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल वेदर इट अर्न प्रॉफिट और मेक लॉस। डिसिमिलरिटी क्या है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कर्जदारों का तो ब्याज चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड तब मिलता है जब प्रॉफिट हो, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा, वो कर्जदार नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है ना। बात ये है, एक ये डिसिमिलरिटी है। और क्या है, द कंपनी गेट्स टैक्स बेनिफिट ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट on the debt capital. The reason is obvious, the tax is calculated only after the payment of interest. In the other word, the payment of, भाई सीधी सी बात है, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा ना कंपनी के, ये समझे। और डिविडेंड प्रॉफिट का पार्ट होता है एक तरह से देखा जाए तो, ये समझे, ये बात है। और वो टैक्स कैलकुलेशन में फायदा देगा, टैक्स कम होएगा उससे। अच्छा, on the contrary, the tax is calculated before the payment of dividend on the preference share capital is made. देखो, hence no tax benefit become avail in this case. This is the reason that debt capital is cheaper than the preference share capital. Debt capital cheaper होती है preference share capital से, ठीक है। आगे चलो भाई, preference share से debt capital बढ़िया। अभी देखो, फाइनेंशियल लिवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होती है, लिवरेज
देखो इट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। फिक्स कॉस्ट कैपिटल क्या, जिसमें पैसे देने ही देने पड़ेंगे। फिक्स कॉस्ट मतलब मान लो मैंने 2 करोड़ का लोन लिया, ब्याज देना ही देना है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल। फाइनेंशियल लिवरेज बोल देते हैं इसको। देखो द इंक्लूजन ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल सच एज डेप्ट कैपिटल, सीधी सी बात है, डेप्ट है, कर्जे हैं, कर्जों पे तो ब्याज देना ही देना पड़ेगा, साफ सीधी क्लियर बात है। अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल, with the increase of financial leverage, the ratio of a cheap capital in the total capital of the company increases। मतलब कहने का क्या, चीप कैपिटल इंक्रीज होगी अगर रेशियो बढ़ेगी तो। भाई कहने का मतलब रेशियो है ये इक्विटी और किसके बीच में, मतलब जो फिक्स जो होती है, डेप्ट होते हैं जैसे, मतलब जो कर्जे होते हैं, ये तो एक तरह से फिक्स हो गया ना, फिक्स कॉस्ट कैपिटल होगी, फिक्स कॉस्ट देनी पड़ेगी ये तो। देखो कॉन्सिक्वेंटली द टोटल कैपिटल कॉस्ट डिक्रीजेस एंड द कंपनी इज इन ए प्रॉफिटेबल सिचुएशन। अगर मान लो ज्यादा डिवेंचर्स वगैरह हुए और सारी चीजें हुई तो क्या होएगा, प्रॉफिटेबल सिचुएशन आएगी, क्योंकि उनको ब्याज देके साइड में कर देंगे, बात ही है। अब देखो फाइनेंशियल रिस्क, by using the fixed cost capital the burden of payment of fixed financial cost increases। सीधी सी बात है, बर्डन तो बढ़ेगा। कई बार क्या होता है, नई कंपनीज होती है, अब नई कंपनी के ऊपर ये होता है शुरू में कि मेरा प्रॉफिट ना हो, प्रॉफिट नहीं होगा तो ब्याज कहां से चुकाया जाएगा, फिक्स कॉस्ट कहां से चुकाई जाएगी, एक ये रिस्क है मतलब फिक्स कॉस्ट कैपिटल इशू करने में। इन केस ऑफ एडवर्स कंडीशन द inability to pay the fixed financial cost creates a risk which is called financial risk। अब ना दे पाए, क्या पता शुरू में आप मान लो नई कंपनी खुली है या फिर कोई भी चीज है, ना दे पाए। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले कितनी अर्निंग है, दिस इज कॉल्ड EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बात करेंगे इसकी भी। अभी देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस टू रेज फिक्स कॉस्ट कैपिटल सच एज बोरोइंग borrowed capital on the basis of equity share capital so as to increase the income of equity shareholder। मतलब कहने का क्या है, ट्रेड ऑन इक्विटीज मींस रेज फिक्स कॉस्ट कैपिटल, रेज करना, मंगवाना फिक्स कॉस्ट कैपिटल, सच एज बोरोड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम इंक्रीज हो सके, इक्विटी शेयर की कैपिटल की मतलब कैपिटल बढ़ सके, सीधी सी बात है, उनके शेयर प्राइसेस बढ़ सके। इसीलिए तो डिवेंचर इशू किए जाते हैं, कर्जे लिए जाते हैं, ताकि इक्विटीज की वैल्यू बढ़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए इक्विटीज जो है। देखो although it is possible only when the return on investment of the company is greater than the rate of interest on the borrowing capital। ये पॉसिबल तभी है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर हो, तभी तो इंटरेस्ट चुका पाओगे आप टाइम पे। Those investor who provide fixed cost capital to the company have limited share in its company profit। भाई लिमिटेड प्रॉफिट होता है, इसके बाद में देखो इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखो हेंस दे वांट देयर इन्वेस्टमेंट टू रिमेन सेफ बाय ओनर कैपिटल। भाई डेप्ट कैपिटल जो होती है, डेप्ट कैपिटल की जो मतलब कैपिटल है वो सेव रहती है, वो पैसे मिलते हैं उनको, सीधी सी बात है। चाहे कंपनी डूबे चाहे कुछ भी हो, सारा कुछ बिके तो भी मिलेंगे डेप्ट होल्डर को पैसे, जो है कर्जदारों को तो पैसे मिलेंगे, सबसे पहले पैसे उन्हीं को मिलते हैं। इन अदर वर्ड लेंडर्स विल बी विलिंग टू गिव लोन टू द कंपनी ओनली व्हेन द बेस ऑफ द कंपनी इज स्ट्रॉन्ग। जो लेंडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, वो पैसे तभी देते हैं जब कंपनी का बेस स्ट्रॉन्ग हो, meaning thereby when the company has sufficient equity share capital। Lender desire it to be so because in case of companies suffer say heavy loss। अगर कंपनी हैवी लॉस कर रही है तो सारी चीज कर रही है तो इक्विटी शेयर इशू करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि मनी लेंडर आपको पैसे नहीं देंगे, आप लॉस कमा रहे हो
वो कहेंगे भाई हमारा ब्याज कहां से चुकाओगे तुम, सीधी सी बात है ही नहीं, तुम्हारा जुगाड़ ही नहीं है, कंपनी बंद होगी एक दिन, फायदा क्या है इनको ब्याज पे पैसे देके, साफ सीधी बात ये है। ठीक है, अब देखो अर्निंग पर शेयर क्या होता है, पता क्या है, पर शेयर कितनी अर्निंग हुई है, देखो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितने रुपए बचे, दिस इज कॉल्ड ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। नो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, देखो